से 4 बार चमड़ी बदलकर 4 से 5 शारीरिक अवस्थाओं से गुजरती है। अधिकतम कीटनाशक कीट की मांसपेशियों या फिर उनके दिमाग तंत्र पर असर करते हैं। बस एक परत बनाकर उसमें ऐसे छिप जाती है। इसे प्यूपा अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में ये फसल का नुकसान नहीं करती। प्यूपा अवस्था के बाद इल्ली तितली बनकर बाहर निकलती है। तितली भी फसल को नहीं खाती, लेकिन भारी संख्या में पत्तियों पर हजारों अंडे देती है, जिनसे बेशुमार इल्लियां जन्म लेकर आपकी फसलों पर हमला करती हैं। अंडों से निकलते ही छोटी छोटी इल्लियां आपकी फसल को खाकर बड़ी होने लगती हैं। खेती वैज्ञानिकों ने इनका अध्ययन किया और देखा है कि इल्ली के जीवन काल में 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, जैसे अंडे, लार्वा, प्यूपा और अंडे देने वाली वयस्क तितली। लार्वा अवस्था में 4 से 5 दिन बाद सांप की तरह हर इल्ली अपनी चमड़ी बदलकर अगली शारीरिक अवस्था में प्रवेश करती है। मान लें अगर एटाब्रॉन खाने के बाद थोड़ी सी इल्लियों ने पहले दिन चमड़ी बदली तो वो पहले दिन ही मर जाएंगी। अगर कुछ इल्लियों ने दूसरे दिन चमड़ी बदलने की क्रिया की तो वो दूसरे दिन मर जाएंगी। इसी तरह कुछ इल्लियां तीसरे दिन और बाकी सभी इल्लियां चौथे दिन मर जाएंगी। ही है आरपीएस इम्यूनोरिच पूरी तरह से रसायनों से मुक्त है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली है। इसे इस्तेमाल करने के लिए 15 लीटर पानी के पंप में 50 ml आरपीएस इम्यूनोरिच मिलाकर इसे फसल पर स्प्रे करें। आरपीएस इम्यूनोरिच को पहली बार फूल लगते समय अर्थात बीज बोने के 25-30 दिन बाद या फिर रोग के प्रारंभ से पहले एक प्रोफाइल एक्टिव एजेंट के रूप में या फिर रोग के प्रारंभ पर उपयोग करें। अगर बीमारी जारी रहती है तो हर 3-4 दिन में, अन्यथा सामान्य स्थिति में हर 7-10 दिनों में फसलों पर छिड़काव करें। आरपीएस इम्यूनोरिच खास करके गन्ना, मूंगफली, गेहूं, कपास आदि फलों के फसल में आम, केले, अनार आदि, सब्जी तरकारी, प्याज, लहसुन, टमाटर आदि उद्यान और नर्सरी के पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह आरपीएस इम्यूनोरिच फसलों की पूर्ण सुरक्षा करने वाला एक पर्यावरण अनुकूल प्रोडक्ट है। यह पूरे समाज का जहरीले रासायनिक कीटनाशकों से बचाव करता है और किसानों के लिए खास फायदेमंद है। धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड कृषि विकास के लिए अपने नए आविष्कारों के साथ किसानों के विकास के लिए समर्पित थे, समर्पित है और समर्पित रहेंगे। धन्यवाद।